नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में प्रत्येक राज्य में लॉकडाउन लगे हुए हैं। सभी जगह आना जाना बंद है, खासकर उत्तराखंड आने में। यदि आप किसी भी राज्य से हैं और उत्तराखंड में आना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा, जिसके बिना आपको उत्तराखंड की सीमा पर रोक दिया जाएगा और आपको वापस कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम को ओपन करेंगे इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए। तो हमने जैसे ही गूगल हमने ओपन किया है और यहाँ पर साइट डाली है smartcitydehradun.uk.gov.in। इसमें अगर आप उत्तराखंड से अन्य राज्य से अगर हम आ रहे हैं तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप उत्तराखंड से किसी अन्य राज्य जा रहे हैं तो आपको इस ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसा कि आप किसी अन्य राज्य से उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको करना है प्रवासी यात्रा पंजीकरण उत्तराखंड आने के लिए। यहाँ से आप क्या करेंगे, अप्लाई। और जब ये अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जैसे हमारी साइट खुल जाएगी तो ये कुछ इस तरह से शो करेगी, कोविड रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। इसमें पूछा है ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड फॉर, तो आपको क्या करना है, कमिंग टू उत्तराखंड, उत्तराखंड आने के लिए। मोड ऑफ ट्रैवल कि आप किस तरह से अपनी यात्रा कर रहे हैं, टू व्हीलर, कार से, ट्रैक्टर से या बस से, ट्रेन से, जिससे भी अगर आप यदि विदाउट व्हीकल भी हैं तो आप वहाँ पे उसको मेंशन करेंगे ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर शो किया है LMB यानी कार से। रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें कि आपको किस पर्पज़ से आना है। यदि आप अपनी फैमिली से मिलने आ रहे हैं तो आप फैमिली पर्सन डालेंगे यहाँ पर। यदि आपको टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट डालेंगे। यदि आपको बिजनेस पर्पज़ आ रहे हैं तो यहाँ बिजनेस पर्पज़ शो करेंगे। तो हमने यहाँ पर फैमिली पर्सन रीज़न लिया है और फैमिली रिलेटिव मीट। जिस डेट में आपको यात्रा करनी है वो डेट मेंशन करेंगे। जैसे कि आज हमने यहाँ पर, हमें मान लीजिए आज 21 तारीख है और यात्रा हमें कल करनी है, तो हम वही डेट डालेंगे जिसमें हमें आपसे गुजर के जाना है। अगर आपने कोविड का कोई टेस्ट करा रखा है और उसके पास आपकी पूरी डिटेल है तो आप उसको यस करके यहाँ पर उसके RT-PCR की डिटेल दे सकते हैं। और यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। आर यू कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, क्या आप बाहर से आए हैं, तो आप उसको नो करेंगे। अब आप जिस राज्य से आए हैं, ट्रैवलिंग फ्रॉम, तो आप अपना वो राज्य डालेंगे। मान लीजिए आप आए हैं दिल्ली से, किस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, मान लीजिए सेंट्रल दिल्ली से आए हैं या न्यू दिल्ली से आए हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट सिटी डालेंगे, जैसे आनंद विहार डाला हमने। एड्रेस, तो ये हमने यहाँ पर एड्रेस शो करा है। ट्रैवलिंग टू, अब हमें उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में हमें एंट्री करनी है। जैसे मान लीजिए आप नैनीताल जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नैनीताल शो करेंगे। और नैनीताल के यदि किसी गांव में जाते हैं तो अर्बन, और यदि शहर में ही है आपको जाना है तो रूरल शो करेंगे। तो जैसे कि हमने अर्बन शो किया। और नैनीताल के किस क्षेत्र में जाना है आपको जाना है खास नैनीताल। तो नैनीताल में आपको जाना है तल्लीताल या मल्लीताल, या जहाँ भी, आप इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं, एनीवन। और कोई भी एक एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मेन मार्केट नैनीताल। अब जिस व्यक्ति को जाना है उसका अपने पहले खुद का आधार कार्ड होना चाहिए उसके पास, क्योंकि यहाँ पर उसमें उसको ID डालनी होगी
कोई भी आईडी जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, एनी एक कोई भी डॉक्यूमेंट उसका होना चाहिए। उसी व्यक्ति का यहाँ पर नाम मेंशन किया जाएगा नेम ऑफ द ट्रैवलर में। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा आशीष, कैपिटल में लिखते हैं इसको। फादर नेम, एज कितनी है 30, मेल, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इसमें आपको वही नंबर डालना है जो आपके पास है। ये हमने नंबर डाला 90। तो ये नंबर आपको आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी फिर से। यहाँ पर हम आधार कार्ड संख्या डालेंगे। अगर आप आरोग्य सेतु यूज़ करते हैं और उसका कलर क्या है इस समय, तो वो कलर शो करेंगे। जैसे अदर कलर है तो अदर, यदि ग्रीन है तो ग्रीन। एक अंक है क्या, जिस गाड़ी से आप यहाँ यात्रा कर रहे हैं वो गाड़ी का नंबर डालेंगे। जैसे आप दिल्ली की गाड़ी है आपके पास, अब आपकी जो गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी है कितनी है, 7 सीटर है, 5 सीटर है, उसको यूज़ करेंगे। मान लीजिए आप 7 सीटर से आए हैं और आप टोटल लोग कितने हैं, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि सह यात्रियों की कुल संख्या, यानी कि आशीष के साथ कितने लोग और जा रहे हैं। तो आशीष के साथ 3 लोग और जा रहे हैं, तो 3 लोग, 2 लोग जा रहे हैं तो 2 लोग, 4 लोग जा रहे हैं तो 4 लोग, क्योंकि 7 सीटर में 5 लोग मैक्सिमम जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर 3 लोगों को सिलेक्ट किया है। अब हम यहाँ पर उनके नाम डालेंगे। 20 मिनट बोल गया। तो यहाँ पर हम उनके फादर नेम मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर, और क्या क्या इनकी एज है। अब हम यहाँ पर वो आधार कार्ड लगाएंगे जो हमने यहाँ पर इसमें नंबर डाला था। सभी को टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमें वो नंबर डालना है जो हमने शुरू में नंबर मेंशन किया था। इसको क्या करेंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी हमने कोई सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है। तो पहले हम इसको सेव कर लेंगे, एक पीडीएफ बना के रख लेंगे इसकी भी। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिएगा। और ये जो एप्लीकेशन नंबर आपके पास आया है, इसको सेलेक्ट करके इसकी कॉपी कर सकते हैं आप। कॉपी करने के बाद वापस जाएंगे पीछे और डाउनलोड सर्टिफिकेट में जा कर के इसको पेस्ट करेंगे और वही नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज़ किया था। और जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं, शायद ये हमसे नंबर गलत हुआ है।
वो 94 हो गया था हमसे। तो ये देखिए ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। अब इस सर्टिफिकेट को आप चाहे तो प्रिंट ले सकते हैं या इसकी PDF बना करके आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं या इसका कहीं से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसको भी हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अब हम सर्टिफिकेट को ओपन करके देखते हैं। तो देखिए ये हमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से जनरल रजिस्ट्रेशन मिल चुकी है। और किस डेट का रजिस्ट्रेशन हुआ है? 22/5/2021 का। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक के बीच में हम जो बॉर्डर होता है बॉर्डर पर एंट्री करके वहाँ से निकल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।